हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। दोस्तों आइए जानते हैं 12 मार्च। दोस्तों, मेरा जितने भी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन से सारे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव है। कोई रिकमेंडेशन नहीं, बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों, डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से जानते हैं बाजार का रुख कैसा रह सकता है आज। तो पहला डाटा है DII FII डाटा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कल नेट बाइंग किया है दोस्तों 2001.79 करोड़ का, मगर FII वालों ने सेलिंग कंटिन्यू अपना रखा है। 2823 करोड़ का नेट सेलिंग किया है। तो नेट बाइंग से नेट सेलिंग ज़्यादा है दोस्तों, तो ये एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। दोस्तों, पहले मैं बियरिश सेंटीमेंट का जो भी अफेक्ट करने वाले डाटा है वो उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद मैं बाकी डेटाज में जाऊंगा। तो पहला डेटा है दोस्तों DII FII डाटा, जिसके कारण से एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों यूएस बॉन्ड यील्ड कल क्लोजिंग दिया है दोस्तों 4.268, यानी कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से -0.020 -0.47% में क्लोजिंग दिया है। तो ये बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। तो पहले हम लोग जाते हैं बियरिश सेंटीमेंट में। तो बियरिश डाटा में पहले ट्रम्प में आते हैं। तो ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी आप लोग को पता ही है। अप्रैल 2 को 25% टैरिफ लगा दिया गया है, लगाने वाला है 25% टैरिफ ऑटो कंपोनेंट्स में, और उसके बाद फार्मास्यूटिकल और चिप सेक्टर में भी 25% लगने वाला है। मगर फार्मास्यूटिकल और चिप सेक्टर्स का अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। और कल दोस्तों कनाडा का जो टैरिफ है वो डबल कर दिया गया है। पहले 25% लगाया गया था स्टील और एल्युमिनियम में, अभी 50% कर दिया गया है, जिसके कारण से ग्लोबल एक माहौल एक डरा हुआ है कि आने वाले दिन में और क्या हो सकता है। और मगर कल ट्रम्प का एक अनाउंसमेंट भी आया था कि रिसेशन का खतरा कोई भी नहीं है अभी यूएस में। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यूएस के लिए क्रिएट कर रहा है। बाकी देशों के लिए थोड़ा ये घबराहट का विषय है। तो इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी और कनाडा के प्रति जो रुख है, तो ये जो है ये बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों नोमुरा का ये कहना है कि आने वाले दिन में चाइना का जो शॉर्ट टर्म ग्रोथ रेट है वो इंडिया से बेहतर रहने वाला है, जिसके कारण से अभी हम लोग का जो FII का जो कैपिटल फ्लाइट दिख रहा है, FII वाले अभी फिर से चाइना की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसके कारण से कंटिन्यूअसली FII में सेलिंग दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत नहीं है दोस्तों। तो ये एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट जो बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है दोस्तों वो है मैक्वेरी का डाटा। जो 24,300-400 जब निफ्टी चल रहा था उसी टाइम मैक्वेरी के जो CEO हैं संदीप भाटिया जी, उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था कि इंडिया का अपने कारण से नहीं, इंटरनेशनल फैक्टर के कारण से बाजार में 10% तक का, निफ्टी में 10% तक का गिरावट देखा जा सकता है, जो हम लोग ने अभी एक्सपीरियंस किया दोस्तों। और 10% निकाला जाए तो और थोड़ा गिरावट और बाकी है। मैक्वेरी का जो रिपोर्ट था ये मार्च एंड तक के लिए है, तो इसलिए मार्च एंड तक ये डेटा को मैं इनकॉर्पोरेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये बाजार को इम्पैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है दोस्तों बैंकिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम। मैंने कंटिन्यूअसली इसको रखा है क्योंकि बैंकिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व होने का स्थिति नहीं है दोस्तों। जनवरी से ये प्रॉब्लम और इमेंस हो गया था। बैंकिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम तब आता है दोस्तों जब बैंक अपना डिपॉजिट से ज़्यादा लोन फ्लो कर देता है। डिपॉजिट के अगेंस्ट में 80% तक का लोन को स्टैंडर्ड माना जाता है, उससे ज़्यादा बहुत सारे बैंकों का अभी 100% से ऊपर पहुंच गया था, जिसके कारण से लिक्विडिटी प्रॉब्लम आया दोस्तों। और ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम दोस्तों RBI सॉल्व करने के लिए VRR ऑक्शन, ओपन मार्केट बॉल ऑपरेशन और करेंसी स्वैप जैसे जो स्ट्रैटेजिक टूल्स है वो अपना चुकी है, फिर भी पूरी तरह से लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व होने का अवस्था नहीं आ चुका है। इसके वजह से एक बेयरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बैंकिंग लिक्विडिटी मतलब होता है बाजार में पैसे का फ्लो। बाजार में पैसे का फ्लो का प्रॉब्लम होता है दोस्तों, तो ये इक्विटी मार्केट को, क्योंकि इक्विटी मार्केट का पैसा ही जो है वो फ्यूल है। यदि फ्यूल कम होता है तो डेफिनेटली गाड़ी चलता नहीं है, जिसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन इजराइल, ईरान, रशिया, यूक्रेन का जैसे है चल रहा है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रम्प का पॉल के बावजूद भी रशिया यूक्रेन का अभी तक थमा नहीं है। तो ये एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है दोस्तों। तो ये सारे डेटास थे दोस्तों बियरिश सेंटीमेंट जो क्रिएट कर रहे थे। अब आइए जानते हैं बुलिश सेंटीमेंट कौन कौन से डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है। पहला है यूएस बॉन्ड यील्ड 4.268 में क्लोजिंग दिया था दोस्तों, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से -0.020 है, -0.47% में जो है ये
बंद हुआ है, जो कि एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। क्योंकि दोस्तों जब यूएस बॉन्ड यील्ड का प्राइस घटता है, इसका मतलब इसका डिमांड कम हो रहा है, तो इक्विटी मार्केट में पैसा का फ्लो हो सकता है, जिसके कारण से इक्विटी मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स भी बियरिश सेंटीमेंट है, इसको थोड़ा स्किप कर दिया मैंने, सॉरी दोस्तों। तो ये भी इसको भी आप बियरिश सेंटीमेंट में रख सकते हैं। 103.459 है, प्लस 0.099 प्लस 0.10%, यानी कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से प्लस में बंद हुआ है। जब डॉलर मजबूत हो जाता है दोस्तों, तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है, तो ये बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों डाटा जितने भी और बुलिश सेंटीमेंट दूसरा क्रिएट कर रहा है मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि 2025 में इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अच्छा होने वाला है, इसके वजह से बुलिश सेंटीमेंट ये क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट ये है कि मार्च एंड तक 24,000 निफ्टी टच कर सकता है और दिसंबर तक 27,000। तो ये गोल्डमैन सैक्स भी एक बुलिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों ये सारे एनालिसिस करने के बाद अभी ऐसा लग रहा है कि बुलिश डाटा और बियरिश डाटा लगभग बैलेंसिंग में है, तो हो सकता है कि वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। मगर अभी भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि अभी कल थोड़ा बुलिश सिग्नल दिया था टेम्प्रोरी, और आज भी थोड़ा बहुत बाजार 20 तक मिड तक बुलिश रह सकता है। यदि मान के चलिए एक लेवल में प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोग को, 22,300 यदि ब्रेक करता है दोस्तों, तो आप बियरिश साइड जा सकते हैं। 22,300 के ऊपर आप बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। तो 22,300 का जो लेवल है वो क्रूशियल लेवल है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी एक मैंने क्रूशियल लेवल क्यों दिया दोस्तों, क्योंकि व्यू क्यों नहीं बताया, क्योंकि अभी बाय ऑन डिप चल रहा है मगर ओवरऑल बाजार बियरिश है, इसके वजह से एक लेवल लेना काफ़ी जरूरी है। 22,300 के ऊपर आप बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं, यानी ऊपर का व्यू ले सकते हैं। जब 22,300 ब्रेक कर दे तभी आप बियरिश व्यू बनाएं, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो शॉर्ट्स लाइव सेशन नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके जैसे मैं अपलोड करूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।